गई तुम? ये लो पानी। मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे नौकर समझ रखा है क्या? नहीं, क्या हुआ? तो फिर जब मैं सुबह ऑफिस गई थी, तुम्हारी ये पैंट, तुम्हारे जूते और तुम्हारा बैग सब यहीं पर ऐसे ही पड़ा था और अभी भी फैला हुआ है। क्यों? तुम क्या चाहते हो कि मैं ऑफिस से काम करके घर वापस आऊं तो घर में भी काम करूं? नहीं, वो एक्चुअली हुआ क्या था ना कि जैसे तुम गई ना तो मेरे कुछ दोस्त आ गए थे, तो बस थोड़ी सी पार्टी की थी तो भूल गया। वाह, बहुत बढ़िया। तो तुम घर में मेरी पीठ पीछे पार्टी कर रहे थे, यानी कि बीवी घर से बाहर जाकर के ऑफिस में काम करे और पति बीवी के पीठ पीछे घर पर दोस्तों को बुलाए और पार्टियां करे, है ना? बीवी के टुकड़ों पर पले, ये कहना चाहते हो ना तुम? सॉरी, मैं हटाता हूँ। इसे चुपचाप हटाओ सब कुछ को, और फैला हुआ दोबारा दिखना नहीं चाहिए मुझे ये सब कुछ। नया फोन लिया है? हाँ, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? अभी 2 हफ्ते पहले तो तुमने नया फोन लिया था, फिर से? मेरी मर्जी, मुझे अच्छा लगा तो मैंने खरीद लिया। हम मैं पैसे कमाती हूँ तो मुझे जो अच्छा लगेगा वो तो मैं खरीद ही सकती हूँ ना। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ भी खरीदने से पहले तुमसे पूछने की जरूरत है। जब तुम पैसे कमाओगे ना तब मुझसे बात करना। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब हो आसम, मेरे सामने बकवास मत किया करो प्लीज। एक तो वैसे ही तुम पैसे वैसे नहीं कमाते हो ना, तो तुम्हारी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। जब पैसे कमाओगे ना तब मुझसे सवाल जवाब करना शुरू करना तुम, उससे पहले तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। और हाँ, एक बात और, सुबह तुम्हें पैसे दूंगी, ये बेड चेंज करा देना सुबह जाकर के। ये बेड तो ठीक है, ऐसे क्यों चेंज कराना है? मुझे नींद नहीं आती इस बेड पर, इसीलिए। अब मैंने बोला है तो चेंज करवा देना। पैसे दूंगी, सुबह जाना और चेंज करा देना, समझ आ गया? हाँ, तो फिर तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं चेंज करा दूंगा और पैसे अरेंज कर लूंगा। क्या कहा तुमने? तुम अरेंज कर लोगे? तुम्हें पता है तुम्हारी सारी जिंदगी निकल जाएगी अपनी लाइफ को अरेंज करने में। पैसे अरेंज करना तो भूल ही जाओ तुम। तो ये बातें मत बनाओ, जो पैसे मैं दूंगी ना वो लेना और बेड चेंज करवा लेना, ओके? सना, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे इतना सुनाने क्यों लग गई हो? क्योंकि तुम एक वो बेरोजगार पति हो जो अपनी बीवी के टुकड़ों पर पलता है। सना, बहुत अच्छा बिजनेस था मेरा, बहुत अच्छा कमाता था मैं। तुम्हारी हर ख्वाहिश ना बोलने से पहले पूरी हो जाया करती थी। कितने आलीशान घर में रहा करते थे हम। लेकिन जब बुरा टाइम आया तो तुमने मुझसे कहा था कि आजम कोई बात नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। लेकिन अब तुम्हारे ताने ना मुझ पे नहीं सही जा रहे हैं। अरे तो इसमें मेरी गलती है क्या? मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारा बुरा वक्त एक बार शुरू होने के बाद खत्म ही नहीं होगा, अब तक जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना आजम तो फिर तो मुझसे ये सब और नहीं होगा। I want divorce. मैंने बोल दिया आजम से डाइवोर्स वाली बात। तो फिर क्या बोला वो? क्या ही बोलेगा वो बेरोजगार, कुछ भी नहीं कहा उसने। अब देखते हैं क्या करेगा वो। यार मैं भी तंग आ चुकी हूँ उसके साथ रह रहकर, उसकी सारी जिम्मेदारियां उठाकर, उसके खर्चे उठाकर। मेरी भी लाइफ है, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ अच्छे से जीऊँ, टेंशन फ्री रहकर जीऊँ। आजम देखो, ये ड्रामे बंद करो। लेट्स एंड दिस। डिवोर्स पेपर पर साइन करो और खत्म करो सब कुछ। तुम भी फ्री हो जाओगे और मैं भी। फाइनली। तुम्हें पता है इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के बाद ना मुझे बहुत ही ज्यादा लाइट फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं आजाद हो चुकी हूँ हर जिम्मेदारी से और हर उस बोझ से जो तुम्हारी वजह से मेरे सर के ऊपर था। तुम्हारे खर्चे उठा उठा करके मैं थक गई थी यार। बाय बाय। आई होप सो कि हम फिर दोबारा कभी ना मिलें। सना, इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के बाद ना तुम मेरे कुछ हो और ना ही मैं तुम्हारी। सो नो आर्ग्यूमेंट्स। सना, सही कहती है दुनिया, सही कहती है दुनिया कि ये प्यार, ये मोहब्बत, ये कुछ नहीं होता। और खासकर एक बेरोजगार लड़के के साथ तो प्यार कभी भी।
लेकिन एक सच्चाई है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। क्या? तुम्हें पता है, मेरा बुरा वक्त कभी आया ही नहीं था। मैं आज भी उतना ही अमीर हूं जितना पहले था। मेरे पास आज भी उतने ही पैसे हैं जितना पहले थे। लेकिन मैं देखना चाहता था कि जो लड़की मुझसे प्यार का दावा करती है, जो मुझसे यही कहती है कि आजम बुरा वक्त आएगा, मैं तुम्हारे साथ देख लूंगी, मैं तुम्हारे साथ रह लूंगी, मैं देखना चाहता था कि वो मेरे साथ कब तक रहेगी। 5 महीने में तुमने मुझे छोड़ दिया। और एक बात, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, मैं भी सर का मैनेजर ही हूँ। और जो तुम ये जॉब कर रही हो ना, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी स्किल से मिली है? ये भी सर ने ही आपको दिलाई है। ये तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट चल रहा था जिसमें तुम फेल हो गए। पता है ना, जब एक आदमी कमाता है ना, तो सबसे पहले वो ये सोचता है कि वो कैसे सारी खुशी अपनी बीवी को दे पाए। लेकिन जब एक औरत कमाती है ना, तो वो सबसे पहले ये सोचती है कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं है। आजम, देखो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब कुछ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हम ये सब कुछ भुला सकते हैं। मुझसे भूल हो गई, मैं माफी मांगती हूँ ना तुमसे। ओके, मैं माफी मांग। भूल नहीं हुई। ये डाइवोर्स पेपर पे साइन कोई भूल नहीं है से ना, बल्कि ये वो सच्चाई है कि तुम कैसी हो, तुम अंदर से कैसी हो, और तुम अंदर से बहुत बेकार हो। और जैसा कि तुमने कहा कि इन डाइवोर्स पेपर पे साइन करने के बाद ना तुम मेरी कोई हो और ना मैं तुम्हारा। तुम एक काम करो, लीव माई हाउस। आई सेड लीव माई हाउस राइट नाउ।